हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर जीपैट क्वालिफाइड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट होने वाला है और यूनिट फर्स्ट का आज की इस वीडियो में लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ बेंजीन की रिएक्शन की बात करेंगे। तो मेनली यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी ESR रिएक्शन की बात करेंगे और एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि बेंजीन जो है ESR रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन देता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है। तो इन तीनों रिएक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR रिएक्शन की। तो जो भी ESR रिएक्शन होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर मेनली जो होती हैं लाइक जैसे हैलोजनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन की हैलोजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, वो रिएक्शन एक ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। साथ ही साथ बात करते हैं जैसे कि हमारा नाइट्रेशन रिएक्शन होती है, सल्फोनेशन रिएक्शन होती है और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, और यहाँ पर एक रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये जो रिएक्शंस होती है मेनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। लाइक जिसे बात करते हैं अगर हाइलोजनेशन रिएक्शन की, बेंजीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन सब्स्टिट्यूट्स फॉर द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द लुईस एसिड, यानी कि ये जो लुईस एसिड हैं इनकी प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है बेंजीन की किसी भी हाइलोजन के साथ। लाइक जैसे बात करते हैं क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, इन जब हाइलोजन के साथ में रिएक्शंस होती है तो उसे हाइलोजन रिएक्शन कहते हैं। और उसकी प्रेजेंस किसकी रहती है? AlCl3, FeCl3, AlBr2, FeBr2, ये जो लुईस एसिड होती हैं इनकी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये होती है हाइलोजन रिएक्शन। अभी डिटेल में मैकेनिज्म के साथ में वन रिएक्शन को लेके पूरा एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे विथ मैकेनिज्म विथ रिएक्शन पूरा डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रेशन रिएक्शन। अगर नाइट्रेशन रिएक्शन की बात करते हैं, नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर रिप्लेस बेंजीन हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द HNO3 एंड H2SO4, यानी नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। हाइड्रोजन एक रिप्लेस होता है बेंजीन रिंग से और यहाँ पर क्या होता है, एक NH2 ग्रुप अटैच हो जाता है। लाइक दिस आप देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर जो बेंजीन है, बेंजीन रिंग में क्या है, एक हाइड्रोजन ग्रुप जो है रिप्लेस हो जाता है और यहाँ से NH2 अटैच हो गया। ये हमारा जो नाइट्रेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बन गया। इसी तरह हाइलोजनेशन रिएक्शन की हमने बात किया था, यहाँ पर 1 क्लोरीन यानी कि हाइलोजन अटैच हो गया। तो इस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। अगर सल्फोनेशन रिएक्शन की यहाँ पर बात करते हैं, सल्फोनेशन रिएक्शन जो होती है, सल्फोनिक एसिड SO3H ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूट्स फॉर अ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसनट्रेट H2SO4, यानी कंसनट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती है। सल्फोनिक ग्रुप जो होता है बेंजीन में जो 1 हाइड्रोजन एटम है उसको रिप्लेस करके वहाँ पर अटैच हो जाता है और वहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट सल्फोनिक एसिड बन जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। तो वहाँ पर इस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन में। प्रेजेंस किसकी रहती है? H2SO4 की प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की। अगर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो एन एराइल ग्रुप यानी कि R, C+O, ये एराइल ग्रुप होता है, एसाइल ग्रुप होता है। एसाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द लुईस एसिड AlCl3, FeCl3, यानी कि लुईस एसिड AlCl3 या फिर FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर एसाइल ग्रुप जो होता है सब्स्टिट्यूट होता है 1 हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन को रिप्लेस करके वहाँ पर अटैच हो जाता है और प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अगर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की बात करते हैं, एन एल्किल ग्रुप, जो एल्किल ग्रुप है R ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर द हाइड्रोजन FeCl3 एंड FlCl3 की प्रेजेंट में रिएक्शन होती है यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप जो होता है अटैच हो जाता है और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है लाइक जैसे टॉल्विन बनता है, इस तरह से प्रोडक्ट बन के आते हैं यहाँ पर। तो ये रिएक्शन जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है बेंजीन रिंग में और वहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है,
तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर हम शॉर्ट लेक्चर बना रहे हैं, तो इसमें नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हाइलोजनेशन रिएक्शन की, और हाइलोजनेशन रिएक्शन की कैसे रिएक्शन होती है, क्या क्या मैकेनिज्म होती है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं, इन सारे डिटेल जानेंगे। इसी तरह एक एक वीडियो एक एक लेक्चर में एक एक रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूरा डिटेल में जो है जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।